चंदू, शाम को अड्डे पर आ जाना। आज नहीं यार, फिर कभी। अरे शादी के बाद तू बदल गया। ऐसी कोई बात नहीं यार। कल मैं एक पेट था, अपने हिस्से कमा लेता था। आज 2 पेट हैं, कल और हो जाएंगे। मेरे घर वाले मुझे नालायक कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बीवी मुझे नालायक कहे, ये मेरी मर्दानगी पे भद्दी गाली है। उसके घर वालों ने मुझ पे भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी। उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। वाह, तू कितना नेक दिल इंसान है यार, हमें तो पता ही नहीं था। जा, भाभी तेरा घर में इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ यार। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब लड़का आवारागर्दी करने लगे तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कहा आपने। दिन भर आवारागर्दी करने वाला शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया और हमें ही ज्ञान बांटने लग गया है। धन्य है भाई। वाह यार, चंदू तो सही में पूरी तरह बदल गया। हमें उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा हुआ जो सुधर गया। माँ, अब मैं जाती हूँ, घर में बहुत काम है। थोड़ी देर रुक जा, चंदू आता ही होगा, मिल के चले जाना। उससे क्या मिलना माँ, वो तो कभी भी आती हूँ घर पे मिलता ही नहीं है, और उनसे मिल के फायदा भी क्या। जब भी आती हूँ उनके लिए, बहन के लिए तो हाथ खाली ही रहता है। और वो तो अच्छा है कि छोटे भैया और बड़े भैया कुछ तो दे ही जाते हैं। कैसी बात करती है बेटी, चंदू तो घर का खेती करता ही है, खाली समय में रोजी मजदूरी कर ही लेता है, जिससे उसका पूरा पैसा मेरे हाथ में आता है और घर का खर्चा चलता है। ठीक है माँ, अब बस का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। अरे छुटकी, तू जा रही है? हाँ भैया, घर में बहुत काम पड़ा है। राखी में जरूर आना। हाँ भैया। भांजी, मम्मी को राखी में जरूर लेके आना। हाँ मामा, आप भी आना। चलती हूँ। अरे चंदू। हाँ भैया। जरा देख, कोई आया है। जी। हाँ जी। विजय जी घर पर हैं क्या? हाँ है ना, आइए। जी। अरे विमल भाई, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। और अरे आप लोग तो आते नहीं हैं, मैं ही आ गया घूमते घूमते। वैसे भी आज अवकाश है। अरे अच्छा किए ना आप। चलिए इसी बहाने हमारे भाई अमर से मिलिए, इंजीनियर है, इंजीनियर। नमस्ते। नमस्ते। बहुत मेहनती है लड़का। अरे माँ और भाभियाँ नजर नहीं आ रही है? बुआ के यहाँ कार्यक्रम है, वहां गई है, और माँ तो मंदिर गई है। तो फिर चलें मॉल में फिल्म देखने। अरे चले जाएंगे, चाय तो पीजिए। अरे यार विजय। हाँ। अपने नौकर से बोलकर मेरे लिए भी एक नौकर का व्यवस्था करवा देते यार। दरअसल आप जिन्हें नौकर समझ रहे हैं वो मंझला भाई है। कम पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें नौकरी तो नहीं मिल पाई। खेती किसानी के साथ अपना रोजी मजदूरी भी कर लेता है। अरे एक बड़ा भाई डॉक्टर और छोटा भाई इंजीनियर, और मंझला भाई मेहनत मजदूरी कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बात ऐसी है विमल, अभी हम सब साथ साथ हैं और कल को आगे चलकर बंटवारा होना तय है। अगर अभी से काम करेंगे तो आगे चलकर उन्हें तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं यार। हाँ। एक बात कहूं भैया? हाँ कहो। आपने बंटवारे वाली बात की है तो मैं तो कहता हूं कि क्यों ना हम अभी से बंटवारा कर लें, क्योंकि आप और मैं तो हमेशा लाखों कमाते हैं, और चंदू का क्या, उसका
कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन माँ मानेंगी क्या? भैया माँ को मना लेंगे ना। माँ मान जाएगी? हाँ। तो फिर ठीक है, छुटकी और वकील को खबर कर दो। मैं कर देता हूँ। माँ आज मंदिर में बहुत भीड़ थी क्या? आने में देरी हो गई? नहीं बेटा, तेरे डोमार चाचा मिल गए थे। वो बोल रहे थे हमारे खेत से बगल में खेत है उनका, वो बेचना चाह रहे हैं, क्यों ना उसे हम खरीद ले। माँ हमारे पास जितना जमीन है वो तो हमसे कमाया नहीं जा रहा है, और लेकर क्या करेंगे? अमर ठीक ही तो कह रहा है माँ, और हम दोनों भाई का विचार भी है, क्यों ना हम लोग बंटवारा कर लें। ये क्या बोल रहे हो बेटा? मैं इस घर में मेरे जीते जी मैं 3 चूल्हा होने नहीं दूंगी। मेरे जाने के बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। समय रहते ही बंटवारा हो जाए तो ठीक रहेगा। न जाने कल को किसी बात पर अनबन हो गई और फिर बंटवारा होगा तो लोग क्या कहेंगे। एक बार छुटकी को भी पूछ लेते, वो भी तो तुम्हारी बहन है। माँ मैं छुट्टी को कॉल कर दिया हूँ, वो आते ही होंगे। जब सारी बातें तुम दोनों भाई फैसला कर ही लिए हो तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। तुमको जो उचित लगे वो तुम करो। अरे चंदू, आज रुक जा, बंटवारा कर लेते हैं। आप लोग कर लो, मेरे हिस्से में जो दोगे मुझे मंजूर होगा। ऐसा नहीं होता चंदू, वसीयतनामे में दस्तखत करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं शाम को जब वापस आऊंगा ना, अपना बड़ा संगूठा जहाँ बोलोगे चिपका दूंगा। अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है, इतने अच्छे भैया मिले। रुक जा बेटा, रुक जा। वकील साहब, कुल 10 बीघा जमीन है, 5-5 बीघा हम दोनों भाई रख लेते हैं और ये पुश्तैनी मकान चंदू के हिस्से में छोड़ देते हैं। अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? अरे मूर्ख, बंटवारे भाइयों में होते हैं और बहनों के हिस्से में तो सिर्फ उनका मायका होता है। अच्छा, शायद पढ़ा लिखा ना होना मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, आप लोग एक ऐसा काम करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। और तू? मेरे हिस्से में माँ है ना। क्यों चंदूनी जी, मैंने कुछ गलत कहा? इससे बड़ा वसीयत क्या होगी मेरे लिए। माँ जैसे सासू माँ मिली और पिता जैसे ख्याल रखने वाला पति। भैया मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपको समझ ना सकी। इस घर में तेरा भी उतना अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उन्हें पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुम सब मुझे याद आओ, क्योंकि यही वो कोख है जहां हम सब ने 9-9 महीने साथ गुजारे हैं। तुम सब की यादों को मैं माँ के रूप में अपने पास रख रहा हूं। आज तू सचमुच बाबा लग रहा है। हमें माफ कर दे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब साथ साथ रहेंगे। भैया इसे कहते हैं संस्कार। स्कूल कॉलेज में तो सिर्फ डिग्रियां ही मिलती है, लेकिन संस्कार सिर्फ माँ बाप से ही मिलती है। इसे कहते हैं संस्कार। हाँ। एक
डिग्रियां तो मिल रही है पर कोई सार ना मिला। माँ बाप ने जो सिखाया, माँ बाप ने जो सिखाया वो संस्कार ना मिला। डिग्रियां तो मिल रही है पर कोई सार ना मिला। रहे हैं कहते हैं आगे बढ़ रहे हैं। हाय हेलो हो रहा है, हाय हेलो हो रहा है, बड़ों का व्यवहार न मिला।